तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 23। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना, और एपिसोड 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको मेरी वीडियो में क्या चीज़ की कमी लगती है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में जरूर बताना, तो मैं उनको जो है ना सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताना और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि इनके हाथों में भी वही पत्थर होता है, तो हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि जीयू उसी लड़की को कह रही होती है कि यह सिर्फ छोटी सी खरोच है, मैं इसमें पट्टी बांध देती हूँ तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और कहती है कि मैंने आपका इलाज कर दिया है तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको ठीक होने में। तो वो लड़की कहती है कि आपका शुक्रिया। तभी वहाँ पर एक नौकर आता है कुछ वगैरह खाना लेकर के, और वो वहाँ पर जाकर के मुखिया को कहता है कि आप इसे खाओ, और फिर ये राजकुमारी को भी खाने के लिए देती है। तो राजकुमारी कहने लगती है कि इसे मैं पहले ही खा चुकी हूँ, इस बार मैं कैसे खाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना सब लोगों ने एक बार पहले ही खा चुका है। तो मुखिया कहता है कि खाना का शिकायत मत करो, आप खुद ही यहाँ पर आना चाहते थे, आपको कोई जबरदस्ती यहाँ पर नहीं लाया है। तो राजकुमारी कहती है कि पहले मुझे थोड़ी पता था। तो मुखिया कहता है कि अपने आप को जानना अच्छा है, कल मैं आपको वापस घर भेज दूंगा। तो राजकुमारी कहती है लेकिन इतने समय के बाद आखिरकार मैंने महल को छोड़ दिया और मैं अभी यूकॉन के साथ हूँ। और कहती है कि आप मेरी मदद करोगे यूकॉन को भी वापस ले जाने में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो हमेशा मिशू से बात करे। तो मुखिया कहता है दिन भर मिशू से बहस मत करो। तो राजकुमारी कहती है कि हमेशा उसकी ही गलती होती है, वही हमेशा चाहती है कि मैं उनसे लड़ूं। तभी वहां पर यू आता है कुछ लेकर के और कहता है कि मैंने बाहर में खेल देखा तो मैं आपके लिए उसे लेकर के आ गया, और आज रात को आपको सूखी खाना खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो राजकुमारी पूछती है खेल क्या है, तो यू बताता है कि यह एक जंगली खरगोश है, और कहता है कि सच में मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो क्या इसे कोई पका सकता है। और फिर राजकुमारी की तरफ देखने लगता है। तो राजकुमारी कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, और कहती है कि तुम मुझे इसलिए देख रहे हो कि मैं इसे बनाऊंगा, लेकिन मैं इसे नहीं बनाऊंगी। क्यूट सी लड़की कहती है कि यह मुझे करने दो, मैं इसे बना दूंगी, क्योंकि जिसने मेरा जान बचाया उनके लिए तो मेरा ये करना फर्ज बनता है, मतलब खाना बनाना। तो जियो कहती है कि मैं भी आपका हेल्प करूंगी खाना बनाने में, और फिर यू उनको दे देता है। तो वो दोनों फिर चली जाती है खाना बनाने के लिए। तो उनके जाने के बाद राजकुमारी यू से पूछने लगती है कि यू कौन अभी कहाँ पर है, क्या वो यहाँ पर आकर के आराम नहीं करेगा। तो यू कहता है कि जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मैंने वहाँ पर देखा कि महोदय यू के साथ था, इसीलिए मैंने उनको अकेला छोड़ दिया। तो राजकुमारी कहने लगती है कि वो फिर से यू कौन से चिपकने लगी, क्योंकि ये जो है ना जलती है, जब भी मिसी उनके करीब जाती है ना तो राजकुमारी जल के एकदम बबुल्ला हो जाता है, आग की बबुल्ला, समझते हो ना। और फिर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है, शायद ये यूकॉन के पास जा रही है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर यहाँ पर यूकॉन को देखते हैं, जो कि ये देख रहा होता है कि उसी दिन जो इनके ऊपर जो हमला हुआ था डाली मंदिर में जब ये सो रहा था, तो आप लोगों को पता ही होगा, पिछला सीन में आप लोगों को बताया था, तभी इन लोगों के ऊपर जो हमला हुआ था ना, तो जौन सा चाकू वहाँ पर उन्होंने उस आदमी ने इस्तेमाल किया था ना, तो उसी चाकू को आज इन्होंने यहाँ पर भी इस्तेमाल किया। तो ये यूकॉन जो है कंफ्यूज हो रहा है कि आखिर ये दोनों का कनेक्शन एक ही तो नहीं है, क्योंकि उस लड़की को बचाने के बाद तभी इनके ऊपर हमला हो गया था, तो आप लोगों ने देखा ही है। तो तभी जो है ना यही चाकू से मतलब इनके ऊपर हमला किया गया था, तो इसी वजह से ये कंफ्यूज हो रहा है कि इन दोनों में कोई कनेक्शन तो नहीं है ना। और उस लड़की ने जो इनको बताया था कि किंग सुई गांव में जाने के बाद हमें तुरंत ही बंद कर दिया गया था और मैंने अपनी बहन को दोबारा नहीं देखा। और कहती है कि हालांकि मुझे नहीं पता कि सच में क्या हुआ था और मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी, और जब मेरी पारी आई तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से कैसे भी करके भग जाती हूँ, तो मैं वहाँ से कैसे भी करके भग गई, लेकिन मेरे पीछे कुछ लोग पड़ गए और मैं भगते भगते यहाँ पर आ गया, और फिर आप लोगों ने मेरी जान बचाई। जब उस लड़की को होश आया था ना तो यूकॉन ने उनसे पूछा था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो उसी लड़की ने यही बताया था जो मैंने आपको अभी बताया। तभी हम देखते हैं कि मिस्यू भी पीछे से आ रही होती है और आकर के उनके ऊपर अपना हाथ को मारती है, लेकिन यूकॉन जो है कुछ भी नहीं बोलता है। तो मिस्यू कहने लगती है कि आपको भी लगता है कि इस मामले में कुछ अजीब है, क्योंकि उस टाइम में जो उस लड़की के ऊपर हमला नहीं हुआ था तो उसी के बारे में सोच करके यूकॉन सैड हो गया है। तो यूकॉन कहता है कि जब मुझ पर डाली मंदिर पे हमला किया गया था ना तो यही आदमी था, लेकिन वो आदमी अब किंग सुई गांव में है। तो मिस्यू कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, मुझे यह बताओ कि आपको डाली मंदिर में मेरे बिना मन लग रहा था या नहीं। लेकिन यूकॉन कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, और मिस्यू कहने लगती है कि बल्कि मुझे डाली मंदिर से निकाल दिया गया था और आपने मुझे किंग सुई गांव में भी आने से इनकार कर दिया, ऐसा क्यों किया था आपने मेरे साथ। तो यूकॉन कहता है कि तुम्हें आने के लिए इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मैं इस मामले के बारे में अकेले ही पता लगाना चाहता था, क्योंकि आप जहाँ पर जाती हो ना तो बस वहाँ पर परेशानी खड़ी करती हो। तो मिस्यू कहती है कि मैं तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहती थी, और आप ऐसे कैसे कर सकते हो, और तुमने मुझे डाली मंदिर से दूर नहीं भेजा था, बल्कि तुमने मुझे यह भी कहा था कि तुम अनजान लोगों से मत मिलना। और अब की बार भी यूकॉन कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। तो मिस्यू फिर उनकी मुंह को देखने लगती है और कहती है कि रहने भी दो, मैं जाऊंगी, और फिर वहां से वो जाने लगती है। अभी यूकॉन उनके हाथों को पकड़ लेता है और अपने तरफ खींच लेता है और उसे कहने लगता है कि आपने कभी सोचा है कि आपको कोई है जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहता। और कहता है कि सचमुच अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम डाली मंदिर में रहती ना तो तुम्हारे ऊपर भी हमला हो सकता था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो मिस्यू कहती है कि आप मेरे परवाह करते थे इसीलिए आपने मुझे डाली मंदिर से भेजा था। तो यूकॉन कहता है हाँ, और फिर दोनों गले मिलते हैं, एकदम प्यार वाला गला, तो आप लोग समझ सकते हो। तो
तो हम फिर राजकुमारी को देखते हैं जो कि ये भी इसी जंगल में टहल रहे होते हैं, टहल नहीं रहे होते, यूकॉन को खोज रही होती है ये, और फाइनली यूकॉन को खोज लेती है। तो ये जैसे उनके पास जाती है ना, तो ये दोनों उनको देख लेती है, देख भी लेता है और देख भी लेती है। तो ये दोनों फिर जल्दी से अलग हो जाते हैं। तो राजकुमारी यूकॉन से पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। तो यूकॉन कहता है कि राजकुमारी, हम मामलों के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को मामले के बारे में बता देता हूँ कि आखिर मामले कहा किसे जाता है। जैसे कि किसी का खून हो जाता है ना, तो उसे मामला कहा जाता है, चाइना में खास करके। तो मिशियो राजकुमारी को कहने लगती है कि हम लोग बात कर रहे थे डाली मंदिर के मामले के बारे में। अगर मैं आपको बताती हूँ ना, फिर भी आप समझ नहीं पाओगे कि कौन से मामले के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो राजकुमारी फिर जाकर के यूकॉन का हाथ पकड़ लेती है। तो मिशियो फिर अपनी आंखों को जो है बड़ी बड़ी खोलने लगती है और ये अपने मन में जो है राजकुमारी को गाली देने लगती है। आप ही लोग बताओ यार, अगर आप जिससे प्यार करते हो, अगर कोई भी बंदा या बंदी अगर उसे छूता है तो आपको जलन होगी कि नहीं होगी। तो राजकुमारी यूकॉन को कहने लगती है कि यू ने जंगली खरगोश को लाया है, तो आज रात का खाना जल्दी तैयार हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बुलाने के लिए आई हूँ। तो यूकॉन कहता है, आप जो यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए आए हो ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ होगा, तो उनके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर यूकॉन वहाँ से जाने लगता है। तो मिशियो भी फिर उनके पीछे पीछे जाने लगती है। तो राजकुमारी फिर मिशियो को वहीं पर ही रोक लेती है और उसे कहती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो मिशियो कहती है कि आपको क्या पूछना है। तो राजकुमारी कहती है कि आपने अभी यूकॉन को गले क्यों लगाया, आपने उसे हक क्यों किया। तो हमारा सीन चेंज होता है और फिर रसोई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जीयू आती है। तो वहाँ पर उस लड़की को नहीं देखती है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तो हम देखते हैं कि वो लड़की जो है लकड़ियाँ लेकर के आ रही होती है। तो जीयू उनसे कहने लगती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम इतनी देर से कहाँ पर थी। तो क्यूट सी लड़की कहने लगती है कि मुझे टेंशन हो रही थी कि लकड़ियाँ खत्म हो जाएगी, इसी वजह से मैं लकड़ियाँ लाने के लिए बाहर चली गई थी, और मैं वहाँ जाने से पहले मैंने आपको नहीं बताया, तो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो यार। मैं अगली दफ़ा जैसे ही कुछ लाने के लिए जाऊँगा या कहीं पर ही जाऊँगा तो मैं आपको बता करके जाऊँगी। तो जीयू कहती है कि बस तुम जो है मुझे कभी बताए हुए कहीं पर भी मत जाना, क्योंकि यह जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी पहले हमला हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से मुसीबत में पड़ो, और तुम्हारा ख्याल रखना हम लोगों का फर्ज बनता है। तो ये क्यूट सी बंदी कहती है कि ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा, और इनका नाम रखते हैं जीयू। तो जोयू जा करके वहाँ पर बर्तन में जो इन लोगों ने पानी रखा हुआ होता है चूल्हा पे, तो वहाँ जा करके ये हिलाने लगती है, सॉरी, पानी को हिलाने लगता है। तो आप लोग गलत मत समझना, ठीक है। और ये जो है मतलब कहीं पर खो जाती है, पता नहीं है किसके बारे में सोच रही है, तो ये मतलब सोचने लगती है वहाँ पर। तो जीयू कहती है ज़्यादा हिलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस मैंने इसमें पानी रखा है बस गर्म होने के लिए, जैसे ही गर्म होगा तो मैं इनमें गोश्त डालूंगा। तो जीयू फिर थोड़ी देर के बाद बर्तन में गोश्त को डाल देती है। तो पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था ना, तो फिर ये गोश्त को डालती है, लेकिन फिर देखती है कि जोयू जो है अभी तक सैड होती है। तो उसे इस तरह से देखने के बाद जीयू उनको कहने लगते हैं कि महोदय, मामले को आसानी से सुलझा देते हैं, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और हम कल यहाँ से निकलेंगे। और हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही घंटी पे ऑल पे कर देना, और कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कितने अच्छा लगा, क्या इतना प्रतिशत 100% में नंबर देना, ठीक है। तो आप मुझे देते हो ना, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, हाँ भाई चलो, लोगों को तो मेरे वीडियो तो पसंद आ रही है ना। तो अगर आप नहीं देते हो ना, तो सोचता हूँ यार मेरा वीडियो तो कोई पूरा देखता है नहीं, तभी तो लास्ट का बात कोई सुन ही नहीं पाता है। और अभी जो मैंने बोला ना, अगर आप लोग ये सुन करके रेटिंग देते हो ना, तो मुझे लगेगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा, और जिसने भी देखा तो थैंक यू, जिसने नहीं भी देखा तो उसे थैंक यू, लेकिन जिसने देखा उनको बहुत सारा थैंक यू, और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।